बागेश्वर धाम का वो सच जो आपको किसी ने नहीं बताया। यहाँ देखिए पूरी जानकारी। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल चर्चा में बने हैं। ये चर्चा नागपुर से शुरू हुई जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कहा कि जब बागेश्वर धाम सरकार को चमत्कार साबित करने के लिए चुनौती दी गई तो वो कथा बीच में ही छोड़कर चले गए। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी बयान आया। उन्होंने चुनौती देने वाले को रायपुर बुलाया, जहां अभी उनकी रामकथा चल रही है। शुक्रवार को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कई लोगों के सामने चमत्कार करने का दावा किया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी इसे चमत्कार मानते हैं। आखिर क्या है विवाद? बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान लोगों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि भूत प्रेत से लेकर बीमारी तक का इलाज बाबा की कथा में होता है। बाबा के स्मृतक दावा करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार इंसान को देखते ही उसकी हर तरह की परेशानी जान लेते हैं और उसका समाधान करते हैं। वहीं बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि वह लोगों की अर्जियां भगवान तक पहुंचाने का जरिया मात्र है, जिन्हें भगवान सुनकर समाधान देते हैं। इन्हीं दावों को नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चुनौती दी है। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई है। क्या है बागेश्वर धाम का इतिहास? छतरपुर के पास एक जगह है गड़ा, यहीं पर बागेश्वर धाम है। यहाँ बालाजी हनुमान जी का मंदिर है। हर मंगलवार को बालाजी हनुमान जी के दर्शन को भारी भीड़ उमड़ी रहती है। धीरे धीरे इस दरबार को लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पुकारने लगे। यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना बताया जाता है। 1986 में इस मंदिर का रेनोवेशन कराया गया था। 1987 के आसपास यहाँ एक संत बाबा जी सेतुलाल जी महाराज आए। इनको भगवान दास जी की महाराज के नाम से भी जाना जाता है। धाम के मौजूदा प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भगवान दास जी के ये पौत्र है। इसके बाद 1979 के समय बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम के एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्ध पीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं का निवारण के लिए दरबार का आरंभ किया गया। इसके बाद धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्त इस दरबार से जुड़ने लगे। दावा किया जाता है कि यहाँ आने वाले लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाता है। कौन है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री? अभी बागेश्वर धाम की बागडोर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास है। पंडित धीरेन्द्र का जन्म 1986 में छतरपुर जिले के गड़ागंज गांव में हुआ था। इनका पूरा परिवार अभी भी गड़ागंज में ही रहता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादा पंडित भगवान दास गर्ग भी इसी मंदिर के पुजारी रहे। कहा जाता है कि पंडित धीरेन्द्र का बचपन काफ़ी कठिनाई में बीता है। जब वह छोटे थे तो परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि एक वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माँ सरोज गर्ग है। धीरेन्द्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज है। वह भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 11 साल की उम्र में ही बालाजी बागेश्वर धाम में पूजा पाठ शुरू कर दी थी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादा ने चित्रकूट के निमरोही अखाड़े से दीक्षा ली थी। इसके बाद वह गड़ागंज पहुंचे थे। गदा लेकर क्यों चलते हैं बागेश्वर बाबा? बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा एक छोटी गदा लेकर चलते हैं। उनका कहना है इसमें कि उन्हें हनुमान जी की शक्तियाँ मिलती है। वह हनुमान जी की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं वह किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं करते, वह तो सिर्फ बालाजी हनुमान जी के सामने लोगों की अर्जियाँ लगाते हैं, जिसे बालाजी स्वीकार कर लेते हैं। इससे आम लोगों को फायदा होता है। अंधविश्वास का विवाद सामने आने के बाद भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि वह अपने दरबार में किसी को बुलाते नहीं हैं, लोग खुद की मर्जी से आते हैं। वह तो सिर्फ लोगों की अर्जियों को भगवान के सामने रखे, बाकी सब कुछ भगवान की कृपा की तरफ से ही होता है।